अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज क्या पकाया। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ डार्क चॉकलेट केक की आसान सी रेसिपी, और वो भी बग़ैर ओवन के पतीले में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बर्तन में 170 ग्राम मैदा डालें और फिर इसमें 30 ग्राम कोकोआ पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें। और फिर इसे छलनी से छान लें ताकि कोई लम्प्स बीच में ना रह जाएं। अब आप एक बाउल में 3 अंडे डालें और फिर इसमें 100 ग्राम ऑयल, 2 से 3 चुटकी नमक, 250 ग्राम चीनी, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी और 100 ग्राम गर्म दूध शामिल करके हैंड मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स कर लें, यहाँ तक कि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। अब आप इसमें खुश्क इंग्रेडिएंट्स शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। चॉकलेट स्पंज का बैटर रेडी है, तो अब आप इसे 8 इंच के ग्रीस किए हुए केक टिन में डाल दें और फिर एक बड़े पतीले में ग्रिल रखें और इस केक टिन को इस ग्रिल पर रख दें। पतीले को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने पतीला ढककर इसे हल्की आंच पर 1 घंटा पकाना है। और अगर आपके पास ओवन है तो इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल आज क्या पकाया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके। 1 घंटा गुजर गया है, तो अब आप चॉकलेट स्पंज में टूथपिक डालकर चेक करें, और अगर टूथपिक इस तरह से साफ़ बाहर निकल आए तो इसका मतलब है कि स्पंज केक बिल्कुल रेडी है। अब आप चॉकलेट स्पंज को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। केक ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसे ऊपर से काट कर बराबर कर लेता हूँ। तो अब आप इसे केक टिन से बाहर निकाल कर इस पर से बटर पेपर उतार दें और इसे दरमियान से काट कर इसकी 2 लेयर्स तैयार कर लें। अब आप 250 ग्राम डार्क चॉकलेट लेकर इसको बारीक बारीक काट लें और फिर इसे 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम में शामिल करके 2 से 2.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लें ताकि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। फिर आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे फ्रिज में मज़ीद 2 घंटों के लिए रख दें ताकि चॉकलेट गनाश गाढ़ी हो जाए। अब आप सबसे पहले स्पंज केक की एक लेयर लेकर इसको सोक कर लें। स्पंज केक को सोक करने के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम कंडेंस मिल्क में 150 ग्राम पानी शामिल करके इसको हल कर लिया है। अब आप इस पर गाढ़ी चॉकलेट गनाश की लेयर लगा दें। मैं यहाँ चॉकलेट गनाश को पाइपिंग बैग के ज़रिए लगा रहा हूँ। आप चाहें तो पाइपिंग बैग के बगैर भी लगा सकते हैं, मगर इस तरह से गनाश लगाना बहुत आसान है। तो अब आप इस पर स्पंज की दूसरी लेयर रख दें और इसे भी अच्छी तरह से सोक कर लें और फिर आप इस पर भी चॉकलेट गनाश की लेयर लगा दें और स्पैचुला की मदद से सारे केक पर अच्छी तरह से फैला दें। और फिर केक की साइडों पर भी चॉकलेट गनाश लगा दें और स्पैचुला की मदद से बराबर कर लें। अब आप गनाश को फिर से ओवन में गर्म करके पतला कर लें। जब गनाश रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे केक पर डालकर पूरे केक को इस गनाश से कवर कर लें। फिर आप इस केक को और बकिया गनाश को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और जब गनाश गाढ़ी हो जाए तो इसे पाइपिंग बैग में भरकर केक की इससे डिज़ाइनिंग कर लें और फिर ऊपर से चेरी लगा दें। लीजिए, डार्क चॉकलेट केक तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में इसका फ़ीडबैक भी दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।